पीर सियाल लजपाल की नगरी में हम खुश आमदीद कहते हैं। फरमाया, ऐ महबूब, आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके जिक्र को किस तरह बुलंद किया, कैसे बुलंद किया? तो मैंने जवाब दिया, इस हकीकत को सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके जिक्र को इस तरह बुलंद किया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब अल्लाह ताला का जिक्र कहाँ कहाँ हो रहा है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। जब हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है तो जिक्र मुस्तफा भी कर रही है, तो जिक्र मुस्तफा भी कर रही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। शम्सो कमर, बहरो बर, सजो हजर, खुश्क तर, जिन्नो बशर, जमदात, हवानात, नबातात, मादनियात, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, मशरिक मगरिब, शमाले जुनूब, ज़मीनो आसमान, अर्श फर्श, मक्का वाले, मदीना वाले, अरब वाले, अजम वाले सभी जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। बल्कि 14 तबक की नूरी मखलूक एक तरफ, यहाँ तक कि अर्श आज़म का रब भी जिक्र मुस्तफा कर रहा है। वो रफ़अना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल बाला है तेरा। अब मैं दावत खिताब के लिए दावत देता हूँ वालिद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कारी फ़याज़ शाकिर साहब को कि वो आए और अपने खिताब से हमारे दिलों को रोशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जल्ल मजदहुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़रा आवाज़ से बुलंद पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दाता की नगरी के लोगों को पता चलना चाहिए, उलमा इकराम को, कि पीर सियाल की नगरी वाले सोए हुए नहीं हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालहू व अतम्म बुरहानहू व आज़म शानहू की हम्दो सना के बाद सैयदुर रसूल खत्मुर रसूल मौलाए कुल अलीम कुल खबीर कुल वारिस कुल शहीद कुल
रासदार रब्बुल उला शब्बी असरा के दूल्हा कुल कायनात के मलजा मावा शाफी रोज़े जज़ा नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस तरीन बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद, चूँकि हमारे नात खान भी पहुँच चुके हैं और अलामा साहब की भी तशरीफ़ आवरी हुई है, तो चंद एक बातें अपने मौजू के हवाले से आप लोगों के गोशो गुजार करूँगा। रब्बे कायनात ने अपने अजीम कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी सीधी बात करो। ये सीधी बात करना तमाम लोग इस बात के अंदर शामिल हैं। तो फिर हमारी खूबसूरत और हमारी बेहतरीन कलाम के जो हकदार हैं वो हमारी औलाद है। औलाद की तरबियत किस तरह करनी है, औलाद को हमने समझाना किस तरह है, औलाद को हमने बाकियों के ऊपर फोकियत किस तरह देनी है, चंद एक बातें इस हवाले से आपके गोशो गुजार करूंगा। क्योंकि हमारी महफिल के अंदर हर जगह पे औलाद को ही कहा जाता है कि अपने माँ बाप का एहतराम करो। बेशक ये लाजिम चीज है, लेकिन आखिरकार माँ के कदमों में रब्बे कायनात ने जन्नत रखी है और बाप के चेहरे को देखना इबादत का दर्जा दिया है, तो फिर माँ बाप के ऊपर क्या लाजिम है कि वो अपनी औलाद के लिए क्या करे। आखिरकार रब्बे लम यज़ल के महबूब से इतना बड़ा दर्जा मिल गया, तो बगैर मेहनत और मुशक्कत के तो ऐसे दर्जे नहीं मिला करते। हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम अव्वल तो अपनी औलाद की बात सुनते ही नहीं, और जहां तक मेरा इल्म है या मैं समझता हूं, सबसे मुश्किल तरीन काम अपने माँ बाप को समझाना है, सबसे मुश्किल तरीन काम। क्योंकि जब औलाद में से कोई माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो मामा पापा का ज़हन उस साइड पे होता ही नहीं है कि मैं इसकी बात सुनूं, बल्कि यहां तक कह के अपनी औलाद की बात को रद्द कर दिया जाता है, तू साडा जम्मे सानू समझा, सोचते ही नहीं। तो गोया के हमारी इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती मता दुनिया की हमारी औलाद है। औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ औलाद के लिए करने के बावजूद भी, दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी हम अपनी औलाद की बात को जर्रा बराबर वैल्यू नहीं देते। क्यों? ऐसा क्यों है? और बात बात पे हमने अपनी औलाद के ऊपर तंज के ऐसे तीर चलाते हैं, अगर वो तीर किसी और के ऊपर चलाए जाए तो वो दोबारा उस घर में कदम ही ना रखे, ऐसे तीर चलाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? अब जरा बच्चे ने कोई बात की, चल दफो जा मेरे घर से, निकल जा। अब ये बात करना बाप को सेब नहीं देता। किसी और को कहे तो क्या उसके घर बढ़े? किसी और को ये बात कहने के लिए एक बंदे को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा। तो क्या अपनी औलाद को ऐसी बात करते हुए उसको कम से कम एक बार नहीं सोच लेना चाहिए? औलाद है, औलाद से गुनाह हो जाते। औलाद जब गलती कर रही हो तो हमें अपना बचपन याद करना चाहिए कि हम क्या करते थे। एक को हम बच्चा कह रहे हैं, और बच्चे का मतलब क्या है कि ये इसकी वो एज है, वो उम्र है जिसमें ये गलतियां कर सकता है, तो फिर हम उसकी गलतियों को माफ क्यों नहीं करते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो।
और हमारे यहाँ क्या होता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी माँ बाप के मुंह से औलाद के सामने दुआ निकल जाए, इल्ला माशाअल्लाह। औलाद चली जाए तो बाद में बेशक गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहते हो, लेकिन औलाद जरा सी हरकत होती है, कोई चीज टूट जाती है, कोई दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अब माँ के पास कपड़े धोने वाला डंडा हो या थापी थूपी हो, झाड़ू हो, चमचा हो, जो भी हो, ऐसे जोर से मारती है कि जनाब बेटा घर से बाहर होता है और वो गेट को लग रहा हो। तो क्या ऐसा नहीं होता? तो माँ को रब्बे कायनात ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है, तो कुछ तो बर्दाश्त होगी ना, कोई जिम्मेदारी तो माँ के ऊपर होगी जिसके बदले में रब्बे कायनात ने उसके कदमों में जन्नत रखी है। और औलाद को बार बार टार्चर किया जाता है, फलां के बेटे को देखा कहां पहुंच गया, फलां के बेटे को देखा कहां पहुंच गया। अपनी औलाद का तकाबुल कर रहे हो, अपनी औलाद के जज्बात को हम मजबूर कर रहे होते हैं, और हम अपनी औलाद के सामने ये साबित कर रहे होते हैं तू मेरा निकम्मा नालायक तरीन बेटा है, तू कुछ नहीं करता। तो सामीन इज़ी मोहतरम, इस वक्त एक कारी साहब हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है, मक्का मुकरमा के बड़े बड़े इमाम गुजरे और अभी भी बहुत सारे इमाम। बहरहाल मुझे उस एक इमाम के अलावा किसी का नाम याद नहीं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि उनकी किरात सुना करो, उनकी कॉपी करो, उनकी जनाब वीडियो डाउनलोड करो, उनकी किरात करो, सिर्फ एक का हम नाम लेते हैं, वजह। आज से तकरीबन 50 साल पहले वो इमाम साहब 10 साल की उम्र के थे, अब उनकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। 10 साल की उम्र थी उनकी। घर में मेहमान आए हुए हैं, मामा जी ने जनाब सालन तैयार किया मेहमानों के लिए, और ये आज से 50 साल पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है, 50 साल पहले की बात है, जब दुनिया का रंग ही कोई और था। अब 50 साल में तो बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, बहुत सारी सहूलियात आ गई, बहुत सारी गाड़ियां आ गई। कोई चीज खराब हो तो जनाब 5-7 किलोमीटर से वो जनाब चीज पकी पकाई मिल जाती है, मोटरसाइकिल गाड़ी पास होती है, 10 मिनट में काम हो जाता है। ये आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात। अब बच्चा बड़ा शरारती था, मिट्टी पकड़ी नीचे से सालन के अंदर डाल। अब बताओ कोई हमारी बेगमात के साथ हमारा कोई बच्चा ऐसा करे तो उस बच्चे की ऐसी तैसी ना फेर के रख दे। शाम तक रात को मामा के सोने के बाद ही कहीं दीवार शिवार फलांग के अंदर आ जाए तो आ जाए, वरना दिने दिने तो आना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब उसने वालदा ने इतना बड़ा काम देखने के बावजूद भी उन्होंने कहा जा बेटा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बना दे, तुझे हरम पाक का इमाम बना दे। आज उस इमाम को दुनिया कारी सुदैस के नाम से जानती है। आप जनाब वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जनाब आज सुदैस लिखें, जनाब इतनी खूबसूरत आवाज, इतना खूबसूरत अंदाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हज उम्रा कराए, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में फिरेंगे तो मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर अस-सुदैस की जनाब वीडियो और ऑडियो चलती हुई आपको सुनाई देगी, अस-सुदैस की आवाज आपको सुनाई देगी। हम अपने हिफज के बच्चों को, हम तजवीद के बच्चों को ये कहते हैं कि तुम अस-सुदैस की कॉपी किया। वजह क्या है कि मेहनत के साथ साथ माँ की दुआ भी शामिल है, मेहनत के साथ। और आज बाप काम पे आता है, बाप के पास टाइम ही नहीं, और एक ही बात बाप ने रट्टा लगाया हुआ है, अब मैं तुहाडे वास्ते कमावां या तुहाडे वास्ते इत्थे तुहाडा पहरा दे। भाई तू बाप है, अब्बा बना है, बाप बना है, टाइम भी तूने देना है, कमाई भी तूने करनी है, तरबियत भी तेरे ऊपर लाजिम है, वक्त भी तूने देना है, निगरानी भी तूने करनी है, और कमा के उसके ऊपर खर्चा भी तूने करना है। बाप है, बाप बना है।
इतना बड़ा ओहदा लिया है, तेरे चेहरे को तेरा बेटा देखेगा तो तेरे बेटे को इबादत का सवाब मिलेगा। जरा अपना चेहरा अपने बेटे के लिए इस तरह बना के रख कि तेरा बेटा तेरा चेहरा देखता रहे। ये ना हो कि अब्बा आ गया छुप जाओ, ये ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी औलाद को वक्त देना है। मुझे जामिया नईमिया के अंदर 15 साल हो गया पढ़ाते हुए। एक वक्त में मेरी क्लास में तकरीबन 25 बच्चे होते हैं और इस वक्त तक 100 से ज्यादा बच्चों को मैंने मुकम्मल कुरान पाक हिफज करवा लिया। और हमेशा से ये 15 साल तजर्बा है कि कारी साहब, 15 साल तजर्बा है। जिसके माँ बाप गाली गलौज देते हैं, बदतमीज होते हैं, उनके बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल में हिफज करते हैं। जिनके माँ बाप अपने खुद भी तमीज से अपने बच्चों से कलाम करते हैं और बच्चों को भी तमीज सिखाते हैं, उनके बच्चे 1.5 साल में भी हाफिज हो जाते हैं। ये तजर्बा शुदा बात है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तजर्बा शुदा बात है। और होता क्या है, हमारे यहाँ माँ बाप को तरबियत की खुद बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने एक ही बात रटी हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ों का एहतराम करो, लेकिन रब्बे कायनात ने बड़ों का एहतराम बाद में कहा है, पहले बड़ों को कहा है कि छोटों के ऊपर शफकत करो। तुम शफकत करो छोटों के ऊपर, उसके रद्दे अमल में छोटे तुम्हारे साथ रहम का मामला करेंगे। तो सामीन इसी मोहतशम, बाप को कहा गया कि अपने बच्चों की परवरिश करो। और फिर बच्चों की परवरिश पे मिलता क्या है? अब बाप बेटा तो बाप का चेहरा देखेगा तो इबादत होगी, सवाब मिलेगा। ये तो बच्चे के लिए सवाब है। अब बाप को कब सवाब मिलेगा? ये तो बच्चे की नेकियां हो गई। बाप चाहे मारता रहे, डांटता रहे, गाली देता रहे, जनाब गलत गलत जुमले कसता रहे, आगे से बेटा सब कुछ बर्दाश्त करता रहे खुश सलूबी से, और बाप के चेहरे को देखता रहे, तो बेटे को तो इबादत का सवाब मिलता रहेगा। तो क्या बाप को सवाब की जरूरत नहीं है? बाप को कब सवाब मिलेगा? अलामा साहब, ये तो बच्चे को सवाब मिल रहा है, अब बाप को कब सवाब मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को फरमाया, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत किया करो। तुमसे बच्चे की तरबियत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तूने अपने बच्चे की तरबियत किस तरह की और तूने अपने बच्चे को सिखाया क्या। अब बाप का चेहरा देखने से बेटे को नेकियां मिलती रही, लेकिन बाप को तब नेकी मिलेगी जब बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करेगा। अब तरबियत गाली गलोच से नहीं होती, तरबियत जोर और जबरदस्ती से नहीं होती। आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या था? दस्तरखान लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है, बड़ी सी परात के अंदर जनाब सालन है, सामने एक सहाबी का बेटा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। अब वो कर क्या रहा है? कभी इधर से एक निवाला लगाता, कभी उधर से नवाला लगाता, कभी इधर से नवाला, और वो पूरी उस परात के अंदर अपने हाथ को घुमा रहा है। जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है वहीं से उठाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और फरमाया, बेटा अपने आगे से खाओ, अपने आगे से खाओ। तो ये तरबियत का एक उसूल है। बच्चा घर में दाखिल होता है, सलाम नहीं कर रहा, बात कर रहा है, मामा पापा का काम है बेटा पहले सलाम करो फिर आपकी बात सुनो, तरबियत हो जाए, नस्लों तक चलेगी। लेकिन जब हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते और फिर हम ये शिकवा करते हैं आजकल की बस नस्ल ही ऐसी है, नस्ल ऐसी नहीं है, ये तो पनीरी है, इसको तो जैसी इसको तरबियत दोगे ये वैसे करेगी। अगर आप घर में गाली दे रहे हैं तो आपको गाली दी जाएगी, आपके बच्चे भी गाली देंगे। और ज्यादा कोई इज्जत के छड्डो यार, मेरा तो प्यो है ही ऐसा, कोई और बात करो। और ये बाप के लिए कितनी बड़ी बदनामी की बात यार, इतनी तरबियत ही नहीं कर सका कि बेटा थोड़ा नाम ही अच्छा ले ले। और हमने अपने बच्चों को डबल माइंडेड किया हुआ है।
अब बच्चे को मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में तरबियत दी जाती है कि बेटा उस्ताद अपने माँ बाप का एहतराम करना। ये हर जगह पे समझाया जाता है। गए गुजरे दौर के अंदर भी, गए गुजरे स्कूलों में भी ये बात बच्चों को सिखाई जाती है। मुख्तलिफ चैप्टर होते हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर एक बात सिखाई जाती है। आपने कभी गौर किया कि घरों में बच्चों को उस्ताद के बारे में क्या सिखाया जाता है? स्कूल से, मदरसा से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बच्चा सीख के आता है कि मैंने माँ बाप का एहतराम करना है। और बच्चा आके घर में कहता है कि आज मुझे सर ने ऐसा कह दिया, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है? छोड़ यार, ये साल तो है वेले, इन्होंने किसी गल का पता ही नहीं है। मोकलस ये सैफी साहब थोड़ा ये आगे चले गए। और हमारे लिए ना, हमारे साथ कुछ मुकने के लिए जामिया में आ भी जाते हैं। कारी साहब आपने कल बच्चे को ये क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा? एक हमारे कारी साहब थे, तो वैसे तो गाली नहीं देते थे, लेकिन ना एक तर्ज़े तकल्लुम में पता ही नहीं था कि ये गाली है। बच्चे को ऐसे ही कह दिया, उल्लू के पट्टे, ऐसे ही कह दिया। अब ये गाली तो नहीं है, आप लोग गाली तसव्वुर करते हैं। अब उसने जाके मामा को बताया, जी मुझे कारी साहब ने कहा है उल्लू का पट्टा। मामा आ गई तब के, और जनाब पूरे जनाब ऑफिस को सर पे उठा लिया। कारी साहब को बुलाया गया, कारी साहब से पूछा, और कारी साहब ने कहा जी मैं तो गाली नहीं देता। उन्होंने कहा जी आपने उल्लू का पट्टा नहीं कहा? उन्होंने कहा हाँ जी ये तो कहा। कहते उसका बाप मर चुका और तू उसके बाप को उल्लू कह रहा, ये गाली नहीं है। तो बहरहाल स्कूल में, मदरसे के अंदर बच्चों को एक ही बात सिखाई जाती है कि बेटा माँ बाप जो भी करें आपके ऊपर लाजिम है कि माँ बाप का एहतराम करना। और घरों में सिखाया जाता है बस कारी ऐसे होते हैं, सर ऐसे होते हैं, इनको तो पता ही नहीं है, इनका बस काम ही ऐसे है, बस मैं आऊंगी, मोकलूंगी, देख लूंगी, देखते हैं इनका जनाब शिकायत लगाएंगे, ये करें। अब जब आप लोग, हम लोग अपने बच्चों में उस्ताद का एहतराम नहीं डालेंगे तो बच्चा काबिल नहीं बनेगा, पोजीशन भी ले लेगा, कामयाब भी हो जाएगा, तालीम में टॉप भी कर लेगा क्लास को, लेकिन जमाने में इज्जत नहीं कमा सकेगा। इज्जत जो है उसी को मिलती है जो इज्जत करता है। तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, और उससे पहले खुद हमने अपनी एक एक अदा को गौर से देखना है। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शिकवा, ये बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते। बच्चों को मोबाइल छुड़ाने का जो मेरा अपना जाती तजर्बा है, जाती तजर्बा वो ये है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, आपका बच्चा मोबाइल को हाथ नहीं लगाए। आपकी डांट से बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा, आपके मारने से बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा, आपके टाइम देने से बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। आए जी बेटा मुझे दिखाओ कितने नंबर आए, आज तुम्हारा टेस्ट था, क्या पढ़ा, क्या लिखा है, क्या किया, जरा मुझे दिखाओ। अगर नहीं पढ़ा होता तो बड़ी बेटी को बुला लो, बड़े बेटे को बुला लो, इसके देखो और मुझे बताओ आज इसने कितने नंबर लिए, पिछले पेपर से कम है या ज्यादा है। तो इस चीज के ऊपर जब हम वक्त लगाएंगे, बच्चे को कहेंगे मैं इधर बैठा हूं, उधर बैठ के पढ़, मेरे सामने अपनी माँ को, आपी को या मुझे सबक सुना, बच्चा मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, बच्चा मोबाइल के साथ खेलेगा नहीं। और अगर आप बाहर से आए, ओए तू हर वक्त मोबाइल ही चुके हो ना, दो इधर लगाए दो उधर लगाए, बाप उधर गया, बच्चे ने मोबाइल पकड़ लिया। मारना बच्चों की तरबियत का हल नहीं है। बच्चों को सुधारने, बच्चे हैं कोई गधे नहीं है जिनके ऊपर डंडे बरसाते रहे, जिनके पीछे जनाब झाड़ू लेकर चमचे लेकर लग जाए। बच्चे हैं और इंसान के बच्चे हैं। इंसान के बच्चों को इंसानों की तरह सिखाना सीखना है, गधों की तरह इनकी परवरिश नहीं करनी। तो इसलिए मैंने मौजू भी इसीलिए रखा है ताकि हमें पता चले कि हमने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करनी है।
तो आज की इस गुफ्तगू से जो पॉइंट वाली बातें हैं वो ये हैं कि औलाद को, नंबर एक, औलाद को हमने हर हाल में दुआओं से नवाजना, ये पहला पॉइंट है। माँ बाप की दुआएं औलाद को कामयाबी से हमकिनार करती हैं। अपने बच्चों को दूसरे लोगों के बच्चों के साथ तकाबुल करते हुए अपने बच्चों को हकीर और घटिया हमने नहीं समझा। दूसरे वो उनकी अपनी सलाहियतें, वो किसी इस गली में आगे निकल गए तो हमारा बच्चा शायद इस गली में उनसे आगे निकल जाए। रब्बे कायनात ने सारे इंसानों को मुख्तलिफ बनाया, एक जैसा बनाया होता ना तो शायद सारे किसान होते, कोई ताजिर होता ही ना, क्योंकि सारों का माइंड ही ज़राअत वाला होता। ये सारे एक जैसे होते, बल्कि एक रवायात है, बस कोई पक्की बात नहीं है, बस थोड़ी सी सुनी सुनाई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह ये कैसी मखलूक बनाई, किसी को अमीर बना दिया, किसी को सेठ बना दिया, या अल्लाह तेरी बेनवाजी सारों को एक जैसा बना दे। ज़ूफ हो सकता है इस रवायत के अंदर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक जैसा बना दिया और बारिश आई और मूसा अलैहिस्सलाम का इबादत खाना जो है वो थोड़ा चोने लगा, उसकी जनाब वो छत खराब हो गई। सुबह जनाब गए कि कोई मिस्त्री कोई मजदूर ढूंढूं, हर बंदा ही चौधरी बना हुआ था, अब कौन काम के लिए आता। तो उन्होंने अर्ज की या अल्लाह तेरियां तू ही जानता है, ये जैसे है ना उनको वैसे ही रहने दे। तभी कोई लोहार, कोई दिरखान, कोई कसाई, कोई कुबार, कोई जनाब जिम्मेदार, कोई जनाब ताजिर, कोई ठेकेदार, कोई चौधरी तभी मिलेगा कि ये तेरी मंशा के मुताबिक होंगे, तो तभी ये सारा निजाम जो है वो चल सकेगा। तो सबका ज़हन जो है वो एक जैसा नहीं होता। एक इस काम में आगे जा रहे हैं तो दूसरा जरूरी नहीं कि उनके साथ मुकाबला करके इसी काम में आगे ले जाना, उसको दूसरे काम पे लगा दे। दुनिया में हजार काम है आगे निकलने के लिए। तो अपनी औलाद का तकाबुल नहीं करना, अपनी औलाद को हमने घटिया नहीं समझना, और अगर हम बाकियों से मशवरा कर रहे हैं और उनके अपोजिट हमारी अपनी औलाद उनके खिलाफ मशवरा दे रही है तो हमें अपनी औलाद की बात को दिल की गहराइयों से एक दफा सुनना है। कबूल करना ना करना, समझ आए ना आए, वो बात का मसला है, लेकिन कम अज कम ये हो औलाद को पता हो कि मेरे बाप ने मेरी बात गौर से सुनी है, गौर से सुनी है। और दूसरी बात, बच्चा हमारा शिकायत लेकर उस्तादों के बड़ों के घर आ जाता है तो हमने बच्चों को समझाना है बेटा वो आपसे बड़े इंसान है, खता गलती उनसे भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा काम है उनका एहतराम करना। ये हमारे बच्चों की कामयाबी की जमानत है। और तीसरी बात कि हमने अपनी औलाद के लिए कमाना भी है, वक्त भी देना है, पीछे भागना भी है, और थकने ना वाली जात को औलाद के लिए बाप कहा जाता है। बाप का काम नहीं है कि मैं तो थक गया। बाप ये जुमला अपनी औलाद के लिए नहीं कह सकता मैं थक गया। थक गया है तो फिर भी उसको अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको इन नन्हे मुन्ने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अब मैं दावत नात शरीफ के लिए दावा देता हूँ जनाब गाजी अमानुल्लाह सियाल साहब को, वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बतों के फूल निशावर करें। जनाब गाजी अमानुल्लाह सियाल साहब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों बिल्कुल थोड़े जे वक्त की हाज़री है। उलमा साहब स्टेज पे तशरीफ लाया, मेहमान नाथ खान में तवज्जो मेरे दर करनी। रब हाज़िर नाज़िर हर जाते उस दे डेरे। रब हाज़िर नाज़िर हर जाते उस दे डेरे। हर वेले सुनदा हर एक दी साद बेशक शाम सवेरे। ओ तमालिक अपनी मर्जी दा देवे थोड़ा भावे ढेरे। ओ ज़ात उस तू मंगया कर जेड़ा खाले हथ ना फेरे। लख शुक्र तेरा जो बनाया है मेरे रब सानो इंसान। हाथ पैर दिता ते दिमाग अखियां तेरा बहुत वड्डा एहसान। वत शिरक दे जंगा चिन्नों सटिया दिती अपनी ही पहचाने। सानू बख्श आइयो रसूल ताहिर जेड़ा दो जगदा सुल्तान। सानू बख्श आइयो रसूल ताहिर जेड़ा दो जगदा सुल्तान। ओ सोना आमना दा जन। बड़ा खूबसूरत कलाम इंशाअल्लाह तुहान समझ आसे ते चासी आसे। सोना आमना दा जन तेरा जागी ते नहीं सानी। सोना आमना दा जन तेरा जागी ते नहीं सानी। रब नूर बनाया तेरा मुखड़ा नूरानी। सोना आमना दा जन तेरा जागे ते नहीं सानी। सोना आमना दा जन कीती अर्ज कायनात खुदा अगे। ओ मेरा मान तवा पस दे चा जिन्नू आप बनाए नबियां दा सुल्तान तवा पस दे जा। तू हाकिम सारिया हाकमां दा मेरा जाम तवा पस दे जा। मैं चल पौसा बस एक वारी ओ मेरी जान तवा पस दे जायो। सोना आमना दा जन तेरा जागी ते नहीं सानी। सोना आमना दा जन तुसा रब दे हबीब सारे जागी दे तबीब। तुसा रब दे हबीब सारे जागी दे तबीब। आका दुखड़े मिटावो दूर होवे परेशानी। सोना आमना दा जन तेरा जागी ते नहीं सानी। सोना आमना दा जन सारे जग नालू ओथा सोनी लाइया तलियां मेरी सरकार जिथे उन्ना कदमां दी खाक जहान चुमे। वसदा पिया वे मदनी ताजदार जिथे
रब्बा सोनिया विखा ओ रौज़ा सानू तेरा सोना है दिलदार जिथे ओदी सिफत निवाज मैं की लिखा उतू तक मेरा ख्याल किथे हो जावा शहर मदीने ठंड पवे मेरे सीने जावा शहर मदीने ठंड पवे मेरे सीने आका दर ते बुलावो तुसी करो मेहरबानी सोना आमना दा चन तेरा जागी ते नहीं साने सोना आमना दा चन ए देने मेरे मालिक दी यूसुफ नू हुसन जमाल दिता दाऊद नु मुल्क अजीम दिता सुलेमान नु तख्त इकबाल दिता मनु सलवा कौम हाई मूसा दी फिरौन नु ज़र ते माल दिता जदा सागर वारे आई साडे ओए सानू आमना माई दा लाल दिता तुहाडे चेहरे दिए दे तवज्जो करनी तुहाडे चेहरे दिए दीद हे दीवाने आंदी ईद तुहाडे चेहरे दिए दीद हे दीवाने आंदी ईद आका जलवा विखावो करे अरदा हकानी सोना आमना दा चन तेरा जग ते नहीं साने सोना आमना दा चन सुबहान अल्लाह लखा बिस्मिल्लाह वो लख शुक्र करा तुसी आ गए हो तशरीफ रखो सकड़ाठड़िए ओ हथ पैर चुमा तुसी आ गए हो तुहाडी दीद डिठी तईद मिठी ते कुर्बान थी मां तुसी आ गए हो होया मुजरम थे भी रब राज़ी ओ मैंने आज वंडा तुसी आ गए हो मैंने आज वंडा तुसी आ गए खलकत दी तखलीक तो पहले सोचे आजाते लाए कुंदे नाल सजाए मौला बाकी कुल खुदाए लेकिन तेरी सूरत सोने रब ने आप बनाए शाना वालिया शाना वालिया शाना वालिया कुल दुनिया दे असीना नालों उच्चा शिमला तेरा कुल दुनिया दे असीना नालों उच्चा शिमला तेरा चंद सूरज नालों चमके सोना तेरा तेरा सोने तेरिया धुमा पया पया सोने तेरिया धुमा पया होया दूरे अनेरा शाना वालिया शाना वालिया शाना वालिया कमले वालिया बाप दो शेर हज़रत अली दे साड़ी हाज़री हो गई हजार सजदे करे सब फजूल करता है अली
अली का नारा जो भी लगाता है खुश होकर, खुदा भी उसकी इबादत कबूल करता है। सखियां दा बादशाह दुखियां दा आसरा है, ओ मेरा पीर अली है। सखियां दा बादशाह दुखियां दा आसरा है, ओ मेरा पीर अली है, ओ मेरा पीर अली है। लगियां दी लज पले दिन लज पाले घराना, लगियां दी लज पले दिन लज पाले घराना। हक दा इमाम सैयद है जानदा जमाना, खाली नहीं अज ताई वल्लिया कीती भी जिस सदाए, ओ मेरा पीर अली है, ओ मेरा पीर अली है। आखिरी बोल। आया जदा मैदान छे सैयद नु जोश आया, आया जदा मैदान छे सैयद नु जोश आया। दरवाजा पट के सटिया मरहब नु मुकाया, खैबर फतेह कीता सदया जदा भिराए, ओ मेरा पीर अली है, ओ मेरा पीर अली है। सखियां दा बादशाह दुखियां दा आसरा है, ओ मेरा पीर अली है, ओ मेरा पीर अली है। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, कि अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनके फलक है रोशन, झलक से जिनके फलक है रोशन, वो शख्स तशरीफ ला रहे हैं। नाता रसूल मकबूल के लिए अब मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद हाफिज अहमद रजा साहब को कि वो आए और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। जनाब मोहम्मद अहमद रजा साहब। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब अज़ी वक़ार यारान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र अदा करता हूँ उस पाक परवरदिगार का कि जिसने आज की शब हम सबको करम वाले करम ज़िक्र नूर करने और सुनने की सआदत बख्शी। इंतहाई मशकूर हूँ मेरे निहायत ही मोहसिन, मेरे करम फरमा, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब किबला फ़याज़ अहमद शाकिर साहब का, कि जिनकी वजह से आज इस महफ़िल पाक में मेरी हाज़िरी हो रही है। दुआ करता हूँ मालिक मेरा पढ़ना आप सबका सुनना अपनी पाक बुलंद बाला बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आइए दुरूद शर्त है ज़िक्र मोहम्मदी के लिए कि माह रबीउन नूर शरीफ का सिलसिला जारी और सारी है, तो मालिकों ने जिस ड्यूटी पे लगाया हुआ है अव्वल दिन से लेकर अभी तक वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा हूँ, जिसकी वजह से तबीयत और गला इंतहाई नसाज है। लिहाजा जिस तरह की हाज़िरी पेश की जाए आप भी उसी तरह की समात कीजिएगा। आइए कोई लब कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद बहुज़ूर सरवर कुनैन करीम आका की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबने नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सरगीदा सरगीदा ताराए सरगीदा ताराए कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है कमली सहारा सकू आस रहन मिठे मदनी दे साडे हाल ते करम हजार हुसैन सकू आस रहन मिठे मदनी दे साडे हाल ते करम हजार हुसैन अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर उस्मान अली साडे हामी चारे यार हुसैन ओथे कहत दी गर्मी दिन महशर दे पर ओथे जलवागर सरकार हो जिंदे ताबिश सेहरे गांदड़िया ओंदे लब हिल से बेड़े पार हो से जिंदे ताबिश सेहरे गांदड़िया ओंदे लब हिल से बेड़े पार हो से ओंदे लब हिल से बेड़े पार हो से ते जड़ी जन्नत दा तू मान करी से तेंडी जन्नत मूल नजर सो जेड़ी दोज़ख दे तू डरावे देना तेंडी दोज़ख मूल न सड़सो इहाँ जन्नत दोज़ख शाला कैम रवे असा दामन यार दा फड़सो गुलाम फरीदा चा कर्म कीता ना इथे अड़सो ना उथे अड़सो अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर उस्मान यार इन्ना तो बगैर ते अकीदा भी मुकम्मल नहीं हुंदा जरा सारे मिलके पढ़ो अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर आवाज नहीं आ रही अबू बकर साडे हामी चारे यार हुसैन साडे हामी चारे यार हुसैन ओथे कहत दी गर्मी दिन महशर दे ओथे जलवागर सरकार हुसैन जिंदे ताबिश तेरे गांदड़िया ओंदे लब हिल से बेड़े पार हुसैन जिंदे ताबिश तेरे गांदड़िया ओंदे लब हिल से बेड़े पार हुसैन मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए पंजाबी कलाम इसके चंद अशआर पेश करता हूँ सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां
मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। जुमला गौर करो के दिलदारियां यारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां दिलदारियां। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब लिखते हैं कि सब रसूले खुदा बन के आए पर वो हबीबे खुदा बन के आया। ते कहो यार दिलदारियां ते यारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां। ते अक्सा दे विच यूसुफ के मैं हुन कदों सोना रिया। अक्सा दे विच यूसुफ के मैं हुन कदों सोना रिया। ओ कुदरत दियां शाहकारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां कुदरत दियां। इमाम लिखते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में वो अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कुदरत दियां शाहकारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां। ते चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा। चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा। ए अजमता सुन सारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। ए अजमता सुन सारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां। के मदफन दे विच बचावे केड़ा महशर दे विच छुड़ावे केड़ा। मदफन दे विच बचावे केड़ा महशर दे विच छुड़ावे केड़ा। लजपालियां जिम्मेदारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। लजपालियां जिम्मेदारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। लजपालियां तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा किसी का बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। लजपालियां जिम्मेदारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां। और
रुतबा किसे पाना ही नहीं, नबी हुन कोई आना ही नहीं। रुतबा किसे पाना ही नहीं, नबी हुन कोई आना ही नहीं। क्योंकि नबूवत दियां कुलवारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। नबूवत दियां कुलवारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां मुख्तारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां के असरा दी शब बोसे लवे रूहुल अमीन हाकिम कवे। के हुबदारियां मंठारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सरदारियां मुख्तारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां। सदाएं 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 दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी। जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। नाते रसूल मकबूल के लिए अब मैं दावत देता हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक्कास सियालवी साहब को कि वो आए और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। जनाब मोहम्मद वक्कास सियालवी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बड़ा करम कि अस एक दफ़ा फिर इस महफिल पाक दे विच तुसां ते मैं शरीक हां। मैं मुबारकबाद पेश करदा इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम, बल्कि मैं ते इन कहंदा होना कि जिन्हां दे कदमां नाल लगण वाली धूड़ भी मेरी अखां दा सुरमा है। मेरे वास्ते एज आ रोल मॉडल जिन्होंने वेख के तो मैं इस फील्ड दे विच आया। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा अल हाफिज़ अल कारी मौलाना मोहम्मद फ़ियाज़ हुसैन शाकिर नईमी साहिब और जुमला उलमाए कराम जो स्टेज ज़ीनत ने किबला कारी मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी साहिब लाहौर तो दाता दी नगरी तशरीफ लैके आए ने। मेरी खुश नसीबी आपकी मौजूदगी के अंदर अपनी हाज़री पेश करनी है। दुआ फरमाओ खालिक के कायनात मेरी हाज़री अपनी पाक बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए। प्यार दा कह दो जरा आमीन। मैं तो सारे जानदा जरा ज़ौक बढ़ाना है। मेरे तो बाद काफ़ी सारे और भी बल्कि किबला साहब का बयान भी होना है और तुहानू पता है भाई इनामात का भी सिलसिला होना है। उस बाद लंगर शरीफ का बड़ा वसी इंतजाम है तो सारा असा एक अपने ज़ौक दे नाल लैके चलना है। एक दफ़ा जरा सज्जा हाथ कट के कह दो जरा सुभान अल्लाह। जागदे होए दा सबूत देना है कारी सलीम साहब तो जरा सज्जा हाथ कट के कह दो जरा सुभान अल्लाह। और कारी मौलाना कारी मोहम्मद शहबाज साहब आप दे साथी फरूका दी सरजमीन तो कारी मोहम्मद अमानुल्लाह फरीदी मोहम्मदी आप तशरीफ लेके आए ने। मैं आपको गुजारिश करूँगा कि बुला के स्टेज पे तशरीफ ले आओ, क्योंकि उलमा दा नाम लेना भी मैं अपने वास्ते सादत समझदा वा। और आप ते माशाअल्लाह बहुत वड्डी आस्थान पाक तो तशरीफ लेके आए ने और कमाल शख्सियत ने। किबला मैं अर्ज करूँगा स्टेज पे तशरीफ ले आओ। आप दरूद शरीफ नजराना पेश फरमाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक दफा बाज़ों को के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सोना फर्क मिटाया जे यकीनी हाथ काट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। उच्चे नीविया दे सोना फर्क मिटाया। और मैं लाइन चेंज कर रही हूं, तवज्जो है तो क्या जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि उलमाए किराम के शरीफ फरमान है आनू तो फिर ना सुनानी सुनानी उलमाए किराम को नजर काले जुमले कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। केड़ा सोना माही माही सोना 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 बहु सोना माही नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राही इस सूरत नो मैं जाना इस सूरत नो मैं जाना जाना के जाना सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शान सब बढ़िया सुभान अल्लाह बाया जमाला का तू सब कह दियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाया जमाला गुस्ताख अखियां किथे जाड़िया फिर केड़ा सोना माही केड़ा सोना। आला हज़रत फरमाने ने दो अबरू का मिसाल दिसे जिथे नोक मिया दे तीर छुटन लबा सुरखा लाल यमन चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़िया तक लैंदी जुलेखा जे पिछे हु यूसुफ मिस्री देना पैनी ते ओ कहनी केड़ा सोना माही नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा
आओ पंजाबी कलाम तो आगाज कर दें। सारी उमर दी हो कमाई, सारी उमर दी हो कमाई, मैं जग छड़ के सारा सोने नाल लाई, संजर करके नारे रिसाल, सारी उमर दी परदे छलिया दे रस्ते नहीं भूलदे, तैबा दिया गलियां दे सारी उमर दी हो कमाई, जग छड़ के सारा मैं सोने लाई, सारी उमर दी। शेर सुनना है कि जेड़ी दे सकूं ऐसी दवा नहीं किस हो दवा देना सानू शिफा नहीं, दवा देना सानू शिफा नहीं। होट हाथ बनता है, हक बनता है, जरा सज्जाद करके बोलो दीदार दीदार तेरा साड़ी दवाई दा रहंदा वा के दीदार तेरा साड़ी दवाई, दीदार तेरा साड़ी दवाई, जग छड़ के सारा मैं सोने नाल लाई, सारी उमर दी। मेरी हाजिरी दी आखिरी रुबाई है, सारे तवज्जो सलामत है, कह दो सुभान अल्लाह। सारे मेरे जाने वाले बैठो मैक लेके तोड़ आ जाना, उसी जी कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई जाया खोर भी ढोल तोड़ी असा सोने हालो हुण ते अपने भी घर दे नालोग खुद खैर दीदार दा पड़ाए अखा रोंदियां नो कई सालों हुण ते कराम सरदार ते चाहिदा अर्ज़ा कह दिया दे चिट्टे वालों के सारी उमर दी। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ास साहब। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि पिछली साल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पे मैंने एक ऐलान किया था कि मेरे इस इलाके के जो भी बच्चियां या बच्चे हिफ़्ज़ करेंगे, किरात का कोर्स करेंगे या आलिम फाजिल या आलमा फाजिला की तकमील होगी, तो हम क्योंकि उलमाए कराम किसी भी इलाके के रहने वाले उस इलाके के माथे के झूमर
उनकी शान के मुताबिक तो हम उनका इस्तिकबाल नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इज्जत रब्बिल अज़ल ने दी है, उनकी इज्जत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उनको इज्जत इस्लाम ने दी है। जब इतनी अजीम हस्तियां उनको इज्जत देने वाली हैं तो हम क्या चीज़। तो अभी दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू होता है। इस वक्त हमारे पास दो शख्सियात हैं जिन्होंने इस साल फरागत की है, और मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़े रहमत फरमाए। मैंने पहली दफ़ा आज से 8 साल पहले, हमारा वैसे 10वां प्रोग्राम है लेकिन इनाम की तकसीम का ये 8वां प्रोग्राम है। आज पहली दफ़ा आप हज़रात के सामने ये इजहार कर रहा हूँ। तो मैंने पहली दफ़ा जब इनामात का सिलसिला शुरू करने का इरादा किया तो वाले साहब ने फरमाया, आप धुरस्याल वालों को नहीं जानते, आपसे काबू में नहीं आएंगे, ठड्डा बनेगा, रोला बनेगा, रहने दो। तो मैंने वाले साहब से गुजारिश की, उनकी मेहरबानी के वाले साहब मेरी बात बहरहाल सुन लिया करते, ये उनकी शफकत थी। तो मैंने वाले साहब को फरमाया कि अबू जान, ये दुरुस्याल वाले मुझे भी नहीं जानते कि मैंने किन किन उलमाए किराम के सामने बैठ के ये सीखा है। तो आज 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मामला ऐसा वैसा नहीं हुआ। और फिर वाले साहब ने कहा, ठीक है पुत, फिर करना है तो फिर याद रखना कि अब पीछे नहीं हटना, या तो उतना करना है जितना इस साल कर रहे हो, हर साल करो, या फिर आगे जाने की कोशिश करनी है, पीछे नहीं हटना। आप लोग इस बात के गवाह हो कि मैं आज तक पीछे नहीं हटा, जब भी कोई कदम बढ़ाया है तो आगे ही बढ़ाया। और पहली महफिलों से 9 महफिलों से इस साल की महफिल में हमने 3 चीजों का इजाफा किया। पहली चीज तो हमारे पास 2 अजीम शख्सियात हैं, अभी उनको बुलाता हूँ, उनकी दस्तारबंदी करता हूँ। तो अहले इलाका के लोगों की ये पहली दस्तारबंदी है जो इस स्टेज पे हो रही है। पिछले साल तो मेरा अपना बेटा था, अपने तो फिर अपने होते हैं। तो इस साल जो है अहले इलाका के माथे के झूमर 2 उलमाए किराम की दस्तारबंदी की जाएगी। दूसरी बात कि हमने हर दफा इस मस्जिद के इमाम साहब को कभी कुछ इजाजी तौर पे नहीं दिया। ये हमारी निकम्मी, नालायकी, नासमझी, कुछ भी इसको समझ लें, लेकिन इस दफा जो है हमने उनके लिए बगैर कुरानदाजी के एक हकीर से गिफ्ट का, तोहफे का एहतमाम किया। और तीसरी बात, मुझे हमेशा ये कल्क और तकलीफ रहती थी कि आप लोगों के जो 10-10 रुपए फोटो कॉपी पे लगते हैं ना, ये नहीं लगने चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था। मैं हमेशा ये सोचता रहता कि इस चीज को खत्म करना। किबला कारी अल्लामा आबिद हुसैन नईमी साहब के साथ इस साल चंद दिन पहले गवर्नर हाउस में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सुनने का इत्तेफाक हुआ। जैसे ही वहाँ 10 उम्रे के टिकट थे, हमने भी वहाँ कुरानदाजी में हिस्सा डाला, लेकिन आप लोगों की दुआओं के ना होने की वजह से नहीं निकला, क्योंकि आप लोग दुआ करते ही नहीं है मेरे लिए, तो निकलेगा क्या। बहरहाल नहीं निकला। लेकिन वहाँ गवर्नर हाउस लाहौर में भी खड़े होकर जब मैंने उनका वो टोकन पकड़ा, यकीन माने कि सबसे पहले मुझे दिरशाल वालों की याद आई। मैंने कहा कि ये टोकन मैं भी छपाऊंगा। कि बोला आबिद साहब, वैसे टोकन मैंने छपवाए हैं, और इस साल औरतों की तरह वो तजर्बा कर रहे हैं। अगर हमारी मिलाद कमेटी की वो मैन जो कमेटी है, अगर वो वहाँ पे लेडीज को काबू करने में जो है कामयाब हो जाती है और ख़वातीन जो हैं उनके साथ मामलात को जो है उनके मामलात को हैंडल कर लेती हैं या उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, तो अगले साल से इंशाअल्लाह ताला हम मर्दों की तरफ भी शुरू करेंगे कि आप लोगों को शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं लानी पड़ेगी। 18 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, क्योंकि 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए हमने 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इनामात का प्रोग्राम कर दिया। तो इस कमेटी में, इस कुरानदाजी में वो हिस्सा नहीं लेंगे। इस कुरानदाजी में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को अगली दफ़ा टोकन के ज़रिए जो है हम इंशाअल्लाह ताला उनकी कुरानदाजी करेंगे। आप लोगों के 10-10 रुपए बचाएंगे।
लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो मेरी माएँ बहनें बेटियां वहाँ बैठी हैं उन्होंने हमारी टीम के साथ जो है वो ताउन किया, उनको तंग शंग ना किया। ये नहीं है अभी मैंने थोड़ी देर बाद अलामा साहब के बयान के बाद जाना है, वो कहा नहीं नहीं भाई हमसे ये नहीं होता, तो फिर तो कापी लाजिम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बगैर किसी और बात के, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, तो हमारे पास दो अलामा साहब हैं। एक जनाब हज़रत अल्लामा जनाब मोहम्मद वक़ास अहमद सियालवी साहब, इन्होंने भी जामिया नईमिया गढ़ी लाहौर से अपनी तालीम का आगाज़ किया। 3 साल वहाँ पर इन्होंने अपनी तालीम को, दर्स निज़ामी को 3 साल मुकम्मल करने के बाद आप लोगों ने इनको वहाँ टिकने नहीं दिया। आए रोज जनाब वकास कारी साहब मैंने घर जाना, मैं कहा वजह, कहते वो फलां जनाब आज चौहालां वाले बुला रहे ने, आज मेघे वाले बुला रहे ने, आज सहीवाल वाले बुला रहे ने, और जामे नीमिया वाले इतनी छुट्टियों को बर्दाश्त नहीं करते। आए रोज अलामा वकास साहब के लिए मसला बनता रहता था। आखिरकार उन्होंने कहा चलो दाता की नगरी को छोड़ो, तो पीर सियाल की नगरी में जाके दाखिला ले लिया। और जनाब सियाल शरीफ जो इस इलाके का मरकज है और एक जनाब बेहतरीन और इलाके के अंदर उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, तो वहाँ उस जामिया से इन्होंने इस साल जो है वो दौरा हदीस मुकम्मल किया। दूसरे हैं मेरे भाई, सबसे छोटे भाई जनाब अल्लामा मोहम्मद शबाज साहब, उन्होंने भी अपनी दीनी तालीम का आगाज़ जामिया नईमिया से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया, एक वक्त था कि मैंने अपने वाले साहब को कहा, उन्होंने कहा किधर लाहौर जा रहे हो, मैंने कहा अबू जी भेज दो। इस वक्त माशाल्लाह वहाँ से लेकर यहाँ तक 5-7 बंदे ऐसे बैठे हैं इस महफिल के अंदर जो मेरे मादर इल्मी जामिया नईमिया का फाइज है। तो जनाब अल्लामा मोहम्मद शबाज साहब ने भी लाहौर जामिया नईमिया से अपनी दीनी तालीम का आगाज़ किया और अशरफुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा फ़ातिह नजदियत जनाब हज़रत अल्लामा अशरफ सियालवी साहब के मदरसे के अंदर उन्होंने अपनी दर्स निज़ामी और दर्स निज़ामी के बाद उन्होंने हिफ़्ज़ शुरू किया और हिफ़्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकम्मल हो गया। अब जनाब आप हज़रात के सामने उनकी दस्तारबंदी होगी और उसके बाद अल्लामा साहब का बयान होगा। जनाब तशरीफ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ास साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शबाज सियालवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا नबी بعدي। हमारे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम किया। अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी शानदार नबूवत और बेमिसाल रिसालत अता फरमाई कि आपकी अज़मत और शान देखते हुए कुछ खबीस लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, लेकिन आशिकाना रसूल ने उनको कत्ल करके वासिले जहन्नम कर दिया। उनमें से एक कज़्ज़ाब मिर्जा कादियानी है। सख्त पहरे की वजह से उलमाए रसूल उसको कत्ल ना कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको गंदी तरीन खबीस जगह में मौत अता फरमाई। खत्म नबूवत के डाकू आज भी मौजूद है और आए रोज कानून में तब्दीली की कोशिश की जाती है, मुल्क के हालात को खराब किया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामों से इशारत की बेहदारी के लिए हमारे हुफ़्फ़ाज़, हमारे क़ुर्रा, हमारे उलमाए मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा मैदान अमल में हर किस्म की कुर्बानी दे के पहरा दे रहे हैं और कल के लिए हम भी तैयार हैं। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामों से इशारत की बेहदारी के लिए हम हर हद से गुजर जाएंगे। वो संगे गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राहे वफा के रहरू है, मंजिल है पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या कौम नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार के हर बुत तोड़ देंगे। हम हक के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। ये फितना शर के परवदा, तकरीब के सामान लाख करे, हम बज़म सजाने वाले हैं, हम बज़म सजा कर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सेंचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना कर दम लेंगे। जिस खूने शहीद जिस खूनी शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठा कर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन जाग करे, बातिल को मिटा कर खाक करे, जो सीने दुश्मन जाग करे, बातिल को मिटा कर खाक करे, फिरोज का किस्सा फाक करे, वो ज़रब लगा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक